नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मीन लग्न की कुंडली के अंदर केतु की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। पहले तो मैं आपको केतु के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूंगा। केतु यानी कि बिना मुंडी का शरीर, जिसके पास अपना दिमाग नहीं होता, विचार नहीं होते, कोई छल कपट नहीं होता। केतु के पास सिर्फ और सिर्फ अपना एक दिल होता है, इसीलिए वो जो भी ग्रह के साथ बैठ जाता है दिल से उसको समर्पित हो जाता है। अगर अच्छे ग्रह के साथ बैठ गया तो उसकी अच्छाई में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है, अगर बुरे ग्रह के साथ मिल गया तो उसकी बुराई में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। शास्त्र में यह भी कहा गया है कुंजवत केतु, अर्थात मंगल की छाया है केतु। मंगल के काफी सारे गुण केतु में पाए जाते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि अगर कुंडली के अंदर केतु शुभ स्थिति में हो तो केतु के काफी सारे गुण गुरु के समान होते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि केतु यानी कि सांप की पूंछ जो भी ग्रह के साथ मिल जाए उसकी शक्ति में वृद्धि कर देता है। इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम केतु का प्रेडिक्शन करने आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर केतु कौन से भाव में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल मिलता है। मीन लग्न की कुंडली के अंदर केतु पहले, 9वें, 10वें और 11वें भाव में हो तो केतु की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। ठीक उसके अपोजिट केतु दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 12वें भाव में हो तो केतु की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु की महादशा का प्रेडिक्शन करने के दो कौन से नियम है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो उसमें पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर केतु जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का स्वामी अगर बलवान स्थिति में होगा, शुभ स्थिति में होगा तो केतु की महादशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। और केतु जिस भाव के अंदर बैठा हो उस भाव का स्वामी अगर निर्बल हो, कमजोर हो, निचका हो, पीड़ित हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो केतु की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। यह पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, कुंडली के कारक ग्रह, कारक ग्रह कौन है? लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति चंद्र, भाग्याधिपति मंगल। अगर कुंडली के कारक ग्रह के साथ केतु युति करके केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो केतु की महादशा के अंदर निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे कि मान लो लग्नाधिपति गुरु केतु के साथ युति करके पहले, 5वें और 9वें भाव में बैठा हो तो धर्म ध्वजा योग नाम का शुभ राजयोग बनता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु, धार्मिक, विद्वान, ज्ञानी होते हैं। इनका इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। और केतु की महादशा के अंदर ऐसे लोग कोई मंदिर के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं या फिर कोई मंदिर के निर्माण के कार्य में सहायक बनते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि पंचमाधिपति चंद्र केतु के साथ युति करके पहले, 5वें और 10वें भाव में हो तो केतु की महादशा के अंदर ऐसे व्यक्ति अगर ज्योतिष सीखना चाहे तो एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं। और ऐसे लोग स्पष्ट मंत्रोच्चार करने वाले, स्पष्ट मंत्रोच्चार करने वाले प्रखर पंडित भी बन सकते हैं। लेकिन केतु की महादशा के अंदर उसका बहुत ज्यादा अच्छा फल देखने को मिलता है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि भाग्याधिपति मंगल केतु के साथ युति करके पहले, 9वें, 10वें और 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली होते हैं। अपने अच्छे कर्मों की वजह से अपने कुल का नाम रोशन करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। और केतु की महादशा के अंदर ऐसे व्यक्तियों को बहुत यश कीर्ति प्राप्त होती है और उनको समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होते देखी गई है। अभी हम लोग जानेंगे अशुभ फल कैसे मिलता है। तो लग्नाधिपति गुरु केतु के साथ युति करके 6वें, 8वें और 12वें भाव में हो तो केतु की महादशा के अंदर व्यक्ति को बहुत सारी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। वापस दूसरा एग्जांपल देता हूं कि पंचमाधिपति चंद्र केतु के साथ युति करके 6वें, 8वें और 12वें भाव में हो तो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से हताश, उदास, निराश हो जाता है और वो व्यक्ति डिप्रेशन में भी जा सकता है। एंजाइटी जैसी बीमारियां भी उसे हो सकती है। भाग्याधिपति मंगल केतु के साथ युति करके 6वें, 8वें और 12वें भाव में हो तो केतु की महादशा के अंदर व्यक्ति को कुत्ता काटने का योग बनता है।
या फिर वाहन अकस्मात का योग बनता है। वैसे ही एक दूसरा योग है कि शनि, मंगल और केतु, फिर से बोलता हूं, शनि, मंगल और केतु, ये तीनों ग्रहों की युति अगर दूसरे, छठवें, 8वें और 12वें भाव में हो तो वाहन अकस्मात का योग बनता है और हाथ पांव में फ्रैक्चर होने के योग बनते हैं। अगर कुंडली के अंदर केतु, शनि, शुक्र और मंगल ये ग्रहों के साथ युति करके अगर जो 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग चेन स्मोकर देखे गए हैं, यानी दिन में कई बार सिगरेट पीते रहते हैं। और अगर ऐसे लोगों का एक्सीडेंट हो जाए तो हाथ या पांव कटने की भी संभावना बनती है। और एक एग्जाम्पल देता हूं, चौथा एग्जाम्पल, कि सप्तमाधिपति बुध केतु के साथ युति करके अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो वैवाहिक जीवन में कंकास, कलेश, अशांति, झगड़े बढ़ने लगते हैं और कायदा कानून, कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है और डिवोर्स भी हो सकता है। ऐसे लोगों को और एक तकलीफ देखी गई है, स्किन की बीमारी हो सकती है, स्किन की एलर्जी हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है, सोराइसिस हो सकते हैं, ये सारी बीमारियां भी होते देखी गई है। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु की महादशा का प्रेडिक्शन करने के दो कौन से नियम हैं। तो पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर केतु जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रख दिया जाए और पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो केतु वृश्चिक राशि में बैठा है तो हम वृश्चिक राशि को ही लग्न में रखेंगे, पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बन जाती है, जो मैंने बना कर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि नवम भाव के अंदर गुरु उच्च का होकर बैठा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। केतु की महादशा के अंदर जब भी गुरु की अंतर्दशा आएगी तो हम कहेंगे कि पिता के सुख में वृद्धि होगी, यात्रा, तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे, व्यक्ति कोई धार्मिक कार्य कर सकता है, कुटुंब के सुख में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ हो सकता है क्योंकि गुरु दूसरे भाव का मालिक है, गुरु पंचमाधिपति भी है। तो हम कहेंगे कि पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, पिछले जन्म का पुण्य काम आएगा और व्यक्ति कोई धार्मिक कार्य करेगा। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। केतु की महादशा 7 साल की होती है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 2 साल 4 महीने का समय आता है। केतु की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर जन्म कुंडली के अंदर केतु जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। मान लो केतु 7वें भाव में बैठा है तो 7वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। केतु की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है, धनु राशि, जो 10वें भाव में है तो 10वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। केतु की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर गुरु की जो दूसरी राशि मीन राशि जो प्रथम भाव में तो प्रथम भाव से लगती सारी बातों का फल मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर केतु शुभ स्थिति में होगा और गुरु शुभ स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि केतु के काफी सारे गुण गुरु के समान होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है, उसके अंदर कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा मिलेगा, कौन से ग्रहों की अंतर्दशा का फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो मीन लग्न की कुंडली के अंदर 3 कारक ग्रह है, लग्नाधिपति गुरु, पंचमाधिपति चंद्र, भाग्याधिपति मंगल, ये तीनों 3 कुंडली के कारक ग्रह है। तो केतु की महादशा के अंदर गुरु की अंतर्दशा, चंद्र की अंतर्दशा और मंगल की अंतर्दशा आएगी तभी निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि ये ग्रह कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। उसके अपोजिट जाते हैं कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर 3 मारक ग्रह है, सूर्य, शुक्र और शनि। तो केतु की महादशा के अंदर जब भी सूर्य की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा और शनि की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे अच्छा फल नहीं मिलेगा। ये समय के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए वरना नुकसानी हो सकती है। अभी हम लोग जानेंगे कि केतु के उपाय क्या करें। तो पहला उपाय, ओम ह्रीम केतवे नमः, ओम ह्रीम केतवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। साधु, संत, महात्मा, ऐसे विद्वानों को, ज्ञानियों को भरपेट भोजन देकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। गणेश जी की और माता दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन अपने पैसे अनार घुमा के 18 बार घुमा के किसी गरीब को दान करना चाहिए। विकलांग आश्रम के अंदर जाकर मदद करनी चाहिए। और हाँ, आप अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषकार को दिखाकर उनके साथ सलाह मशवरा करने के बाद आप केतु का रत्न लहसुन या भी पहन सकते हो, लेकिन ज्योतिषकार कहे तो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।